अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से क्या नमाज ही नहीं होती? इस पर बरेलवियों का एक नया फिरका अब तैयार हो गया है। उनका यही कहना है कि काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से नमाज ही नहीं होती है। और इनसे कोई ये पूछे कि दीन कहाँ से आया था, मक्का मदीना से आया था या बरेली से आया था? जो मक्का का इमाम है उसको अल्लाह ताला ने कितना खुशनसीब बनाया है कि उसको अपने घर की जिम्मेदारी दे रखी है, तो उसका ओहदा कितना बड़ा होगा। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। वो कहावत सुनी होगी ना दोस्तों आपने कि एक सोते हुए इंसान को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। लेकिन एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ही हैं जो इनको होश में लाने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। और इसकी दलील मैं बारहा कई जलसों में दे चुका हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने कब हमारी कौम को समझ में आएगा। इमाम हुसैन का हम नाम लेते हैं मगर इमाम हुसैन की सीरत ही नहीं देखते। 22,000 यजीदियों के पीछे करबला में इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, इनको पता है। 72 लोगों के साथ अलग जमात बनाई और दर्द दिया कि बड़ी जमात मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। इमाम सही है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। तो बड़ी जमात का रोब मत दिखाएं कोई। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी जमाने में नमाज पढ़ाई है। मैं इस ताल्लुक से एक आपको रिवायत सुना भी देता हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, बलवाइयों ने कब्जा कर लिया। बलवाई कौन थे? उस्मान गनी के कातिल। मस्जिद नबवी में बलवाइयों का इमाम नमाज पढ़ाता है। लोग हजरत अली के पास आए, कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं, हम बलवाइयों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले जो हजरत उस्मान के कातिल है? तो मौला कायनात ने कहा, इस जमाने के लिए मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा वक्त आए कि मेरे मुसल्ले पर जालिम मुसल्लत हो जाए तो आए अली तू घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह तुझे जमात का सवाब अता करेगा। तो वो तो उस्मान के कातिल थे, ये तो कमबख्त ईमान के कातिल है। ये तो उससे बुरे हैं, उससे बदतर है ये। तो कुछ भी बोल, तो इनके पीछे नहीं होंगी। खवारिज आज भी मौजूद है। जो आज भी खवारिज की निशानी होगी कि मुसलमानों की तकफीर करेंगे। जो भी आपको ये कहता नजर आए ना कि फलां काफिर है और वो कलमा गो हो, अहले किबला हो, खत्म नबूवत को मानने वाला हो, उसके बावजूद उसे काफिर कह रहा हो, तो आप समझ लें खारजी है। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े मकातबे फिक्र हैं। बड़े मैं कह रहा हूं मशहूर होने की वजह से, तादाद तो उनकी बड़ी थोड़ी कम है। नंबर 1 ये जमातुल मुस्लिमीन वाले, और नंबर 2 ये कैप्टन उस्मानी पार्टी, बरज़ही ग्रुप, जो सबको काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये आज भी खवारिज मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि खवारिज मौजूद नहीं है, लेकिन जो है उनको कहें ना। अब बरेलवी का देवबंदी को कहना, देवबंदी का अहले हदीस को अहले हदीस का, इनको शिया का इनको, इनका शिया को, ये तो गलत बात है। तो ये मेरे भाइयों तस्वीर का एक रुख था। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जो ये लोग छुपाते हैं कि एक तरफ तो ये सहाबा की तकफीर कर रहे हैं और सहाबा सामने मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ क़िताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। आज कहते हैं जी फलां सहाबा को काफिर कहते हैं, इनको कत्ल कर दो। तो मैं ये पूछता हूं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंह पर काफिर कहते थे, उनको तो मौला अली ने काफिर नहीं कहा और कहा हमारे भाई थे भगोड़े हो गए। उनके जनाजे पढ़ाए, उनकी औरतों को लोंडिया नहीं बनाया, और किताल भी आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया। वरना मौला अली ने कह दिया था कि तुम मेरी सल्तनत में रहो, जिस तरह बाकी मुसलमानों को बैतुल माल से हिस्सा मिलता है तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम ने तलवार उठाई। और इसकी बिशारतें इसमें मौजूद हैं रिसर्च पेपर के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान हकीम को मनवाने के लिए जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ किताल करना पड़ा है, मेरे सहाबा में एक खुशनसीब वो भी है जिसे मुसलमानों के खिलाफ किताल करना पड़ेगा कुरान को मनवाने के लिए। अबू बकर और उमर भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हम हैं? आपने फरमाया नहीं, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां उस वक्त सैयदना अली गांठ रहे थे। सहाबा दौड़े मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ और कहा कि आपके बारे में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन फरमाई है, तो मौला अली मुस्कुरा पड़े, जिससे सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि आपको पता था ये कि मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट उन लोगों के खिलाफ किताल करना है। और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद के साथ मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 3 सफ़ा 82 पर 11790 है, और इसी तरीके से सुनन निसाई अल कुबरा में 8457 नंबर है, सही सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मौजूद है। ये करबला वाले मेरे रिसर्च पेपर में मैंने डाली हुई है। तो ये दूसरा मैं आपको कंट्रास्ट बता रहा हूं। इसी तरीके से इसी रिसर्च पेपर में मैंने वो रवायत डाली है 24 नंबर पर कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 37,942 नंबर असर है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया कि बताइए कि ये खवारिज जो हैं क्या ये मुशरिक है, जो आपको मुशरिक और काफिर कहते हैं? आपने फरमाया ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क से ही तो भागे हैं। ये इसलिए मुझसे दूर हुए कि इन्हें ये गुमान हुआ कि मैं गलत हूं, मैं शिर्क में मुब्तला हो चुका हूं। इन्होंने अपने गुमान में ये समझा ये शिर्क से भागने के लिए इन्होंने किया, मुशरिक नहीं है। फिर पूछा गया क्या मुनाफिक है? तो सैयदना अली ने कहा ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कुरान तो कहता है मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक भी नहीं है। अंदाजा करें आप, ये आप देखें पॉजिटिव, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव अप्रोच, हुस्ने ज़न का हमारे भाई थे भगोड़े हो गए। मैं यही कहता हूं कि ये आज भी जब किसी के साथ इख्तलाफ हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह दिया करें कि हमारे भाई थे भगोड़े हो गए, बजाय कि आप कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाना शुरू करें। ये सैयदना अली आप देखें क्या पॉजिटिव उनकी अप्रोच थी। तो ये नहीं वो बताते हैं कि भाई खवारिज के बारे में, खवारिज वो कहते हैं और कत्ल करो, ये नहीं बताते खवारिज के बारे में सैयदना अली का एटीट्यूड क्या था। अच्छा, सही बात है। इसी तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कॉल पेश करते हैं सही बुखारी 6930 नंबर हदीस की हेडिंग से कि इब्न उमर कहते थे जी खवारिज बदतरीन मखलूक है कि ये काफरों के बारे में जो आयात नाजिल हुई मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है। वो इंडिया में एक वो झूठा इंसान आजकल इन्होंने उठाया बरेलवियों ने, फारूक रिजवी, वो रवायतें अजीबो गरीब इकट्ठी कर करके तो बयान कर रहा होता है। ये फारूक रिजवी को भी मैं ये इल्मी तौर पर जवाब दे रहा हूं, एंटी वैनम, कि मेरे भाई इसको भी पढ़, ये भी चीजें मौजूद हैं कि इब्न उमर का अगर वो कॉल है ना खवारिज के बारे में तो ये भी मौजूद है, जो मैंने अपने इस रिसर्च पेपर में वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में 24 नंबर पे डाला है। और सुनन कुबरा अल बैहकी में, सुनन कुबरा अल बैहकी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5088 नंबर है कि इब्न उमर खवारिज को सलाम भी किया करते थे, हालांकि वो उस वक्त मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। और इब्न उमर फरमाया करते थे कि जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनकी इन अजानों का जवाब भी देंगे, इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, इनके सलाम का भी जवाब देंगे, लेकिन जब हमें ये कहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करें फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। अगर ये इब्न उमर खवारिज को बदतरीन मखलूक समझते थे, तो इब्न उमर तो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। क्या ये बरेलवी मकबा फिक्र के लोग, खुसूसन ये फारूक रिजवी जो पार्टी है, ये तो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा होता है कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, जो इब्न उमर खवारिज के तो ये तो खारजी हैं। तो मैं पूछता हूं कि इब्न उमर तो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, आप इब्न उमर को नहीं मानोगे? अगर तुम खवारिज ही समझते हो अहले हदीस को तो नमाजें तो उनके पीछे पढ़ो, उनके सलाम का जवाब तो दो। और फिर जाली रवायतें बयान करता है, कहता है जी और हवाला तो पेश ही नहीं करते ना, सामने भी सारे वो बुट किस्म के लोग बैठे होते हैं, उनको भी समझ नहीं आती कि इनसे पूछें कि भाई ये कहां से बात बयान कर रहे हो। कहता है जी मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली एक जमाना आएगा कि जो है वो इस तरीके से मुसलमानों के खलीफा को महसूर कर दिया जाएगा, तुम उस वक्त इनके पीछे नमाजें ना पढ़ना बल्कि तुम घर में नमाज पढ़ना। वो केड़ी किताब लिखी है हदीस, मतलब हुजूर पाक ऐसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें दसना केड़ी किताब लिखी है, बुखारी शरीफ से मैं बताता हूं कि इसकी बिल्कुल मुखालफत में हदीस लिखी हुई है जो तू अपनी पब्लिक को धोखा दे रहा है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 694 नंबर रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तुम्हें नमाजें पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़ाएंगे तुम्हें तुम्हारा सवाब पूरा मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और अगर वो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे तो तुम्हें सवाब पूरा मिल जाएगा, उन इमामों की गलतियों का वबाल उन्हीं पर होगा। ये अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी बरेलवी और देवबंदी इमाम रफुल यदैन नहीं करते तो गलत नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पीछे हम नमाज पढ़ लिया करें। भाई बेसिक नमाज की स्ट्रक्चर तो सबकी एक ही है, क़याम, क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद खड़ा होना, हर रकत में 2 सजदे, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद तशहुद करना और 4 के बाद सलाम फेर देना। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबकी सेम है। बाकी रफुल यदैन वाला इशू है, तो अगर इमाम रफुल यदैन नहीं करता, आप जरूर सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन करें, आपकी नमाज हो जाएगी, इमाम की गलती का वबाल उसी पर होगा। इसी तरीके से फातिहा खल्फुल इमाम के लिए अगर कोई इमाम वक्फा नहीं देता,
क़िराअत करने के बाद रुकू से पहले कि मुक्तदी भी कुरान पढ़ लें सूरतुल फातिहा, तो उसकी गलती का वबाल उस पे है। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। मसला नंबर 84 मेरा सुन लीजिए ahlesunnatpak.com पे। तो ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत वो वाली बयान नहीं करेंगे, वो खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, उनको सलाम करते थे, और सही बुखारी की 694 नंबर हदीस और अगली 695 नंबर हदीस, मैं कहता हूं ये दोनों कड़वी गोलियां हैं इन मौलवियों के लिए, और ये सारों के लिए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जो सब इस किस्म के फतवे देते हैं ना कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती है, उनके लिए ये कड़वी गोलियां हैं। 695 नंबर हदीस जो सही बुखारी में है, उसके ऊपर तो इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया है कि बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम की तरफ से कि बागियों और बिदतियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाब बांधा और पहले तालीकन रवायत हसन बसरी का कौल लेकर आए ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी कि हसन बसरी कहते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, कि बिदती इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले उसकी बिदत का वबाल उसी पर होगा। और फिर नीचे रवायत लेकर आए इमाम बुखारी 695 नंबर सही बुखारी में, जो मौलवियों के गले से नीचे नहीं उतरती। ये क्या बात हुई कि उनके पीछे बिल्कुल कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बागियों ने महसूर कर लिया, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी उनके दौरे खिलाफत में, लोग हाजिर हुए, कहा ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे इमाम तो आप हैं, और ये फितनों का इमाम, बिदती इमाम मस्जिद पर काबिज है और नमाजें पढ़ाता है, हमें अंदेशा है कि हम कहीं गुनाहगार ना हो जाए इनके पीछे नमाज पढ़ के। तो सैयदना उस्मान ने ये नहीं कहा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लादा बना लो, हालांकि सबसे बड़ी चीज उनकी स्टेक पे लगी हुई थी खिलाफत। सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, तुम इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ा करो, जब तक ये नेकी का काम करे इनका साथ दो, जब बुराई करे उनसे अलग हो जाओ, नमाजें इनके पीछे ही पढ़ो। इससे बड़ी कौन सी बिदत होगी? उनके अपने अमाल हुए, वो कहते हैं जी कोई छोटी बिदत होती है, कोई बड़ी बिदत। भाई सबसे बड़ी बिदत खलीफातुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करना है। ये जो आप हदीस पढ़ते हैं ना कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, इसको आप जरा पूरा पढ़ें अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा से, कि मेरे बाद तुम बहुत इख्तिलाफ देखोगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। पर्टिकुलरली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत कहा है, और वो 5 हैं खुलफाए राशिदीन: अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। मैंने इसमें बताया वो 30 साल तक खिलाफत है। तो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो खड़े हुए वो तो बिदअत कुबरा करने वाले लोग थे, और ये तो झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जी वो यहूदी पार्टी थी, कोई अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी तो चले, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका झूठ मान लें तो फिर तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने का सैयदना उस्मान ने कह दिया, चलो हाँ वोट फकीलाब कीजिए, यहूदी से नो, मुसलमान थे, तावील की गलती लगी हुई थी उनको। उनके सरगना मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना अबू बकर के बेटे थे, बाद में खैर वो पीछे हट के वो एक्सट्रीम तक नहीं गए, शहादत में वो शामिल नहीं है, मुसलमान थे। मसला नंबर 116-20 सुन लीजिए मेरा, कि सैयदना उस्मान की शहादत की असल वजह क्या थी। बस उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से सहाबा को उनसे इख्तलाफ हो गया था, और वो इख्तलाफ फिर एक खास दर्जे को तजावुज कर गया, हत्ता कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मज़लूमन शहीद कर दिया गया। तो ये एक तल्ख दास्तान है। तो मैं बता रहा हूं कि सैयदना उस्मान की लाइफ स्टेक पे लगी हुई थी, फिर भी वो कह रहे हैं नमाजें इनके पीछे पढ़ो, और ये कहते हैं इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे। ये फारूक रिजवी साहब को मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई ये रवायतें बुखारी से पढ़ के सुनाओ, और जो तू जाली रवायतें भाई बयान कर रहा है ना कि जी मौला अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में ही नमाज पढ़ना, वो केड़ी किताब ही लिखी भाई, कट बार सही बात है, सुन सुना के सुननी तुन्नी किताब है भाई ऐसी जो सुन्नी हसिया किताब है, बुकिश मुसलमान नहीं मालूम, किताबो सुन्नत के दलाइल पेश करते हैं, टुन किया हुआ अपनी पब्लिक को, कोई रेफरेंस पेश नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं सुन्नी बनो, टुन्नी ना बनो, करेंगे भी नहीं, ये टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी सुन्नी सही बात है। सही सुन्नी बनो, किताबो सुन्नत के मनहज के मुताबिक चलो। तो मैदान हश्र में सबको अपने अपने अमालों से जज किया जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बीमार है और एक इंसान तंदुरुस्त है, तो आप दवाई किसको दोगे? जाहिर सी बात है जो बीमार इंसान है उसको ही दवाई दोगे ना। तो अल्लाह ताला भी उसको ही सजा देगा जो गुनाहगार होगा। जिस तरह से बरेलवी लोग दीन को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं रात दिन, दूसरों पर फतवे निकाल कर या किसी को गुनाहगार ठहरा कर अपनी जिंदगी को जाहिर करने से अच्छा है कि अपने अमालों को सुधारने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक बताया है कि किसी को हम जहन्नुमी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसके दिल का हाल नहीं जान सकते ना, वो तो अल्लाह ताला ही जान सकता है। इन बरेलवियों ने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी है, ये तो अल्लाह ताला से भी अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।